आज का हमारा टॉपिक है रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या होता है? मतलब ये हमारे जीवन में हम जो काम लेते हैं रिश्ते, उन्हें क्या बोलते हैं? ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जन्म से यानी कि बाय बर्थ, और एक शादी के बाद यानी कि आफ्टर मैरिज। जो जन्म से होते हैं उनमें कौन से संबंध आ गए? जैसे माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, चाची, बुआ, एक्सेट्रा। ये जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं? जन्म से। और जो शादी के बाद होते हैं संबंध, वो क्या हो जाता है? पत्नी, पति, सास, ससुर, साला। ये जो संबंध होते हैं वो ये बाद वाले संबंध थे। तो इस चैप्टर में क्या है? रक्त संबंध में जो क्वेश्चन के टाइप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो तो पहेली नुमा यानी कि पजल नुमा क्वेश्चन आएंगे। जैसे ए बी का भाई है, बी सी की पुत्री, तो ए व सी का संबंध। ये तो क्या हो गए? पहेली नुमा या पजल नुमा। और एक होता है समीकरण बेस यानी कि इक्वेशन आधारित। जैसे P प्लस Q डिवाइड बाई S मल्टीप्लाई R। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? समीकरण आधारित ब्लड रिलेशन। तो और एक तीसरे होते हैं इशारे या परिचय पर आधारित। ये कौन से वाले क्वेश्चन होते हैं? जिनमें ये होता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए की ओर इशारा करते हुए उसने बताया। ये ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं इस, तो ये कौन से होते हैं? परिचय वाले। तो अब इन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? एक फैमिली ट्री। इन क्वेश्चनों को, पहेली नुमा क्वेश्चनों को हल करने के लिए और समीकरण आधारित ये परिचय, तो इन तीनों को हम, एक तो पहेली नुमा और समीकरण और परिचय आधारित है, इन तीनों को एक तो हम कर सकते हैं फैमिली ट्री से सोल्व। और तो हम सीखेंगे आज की क्लास में पहेली नुमा क्वेश्चन को सोल्व करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें जो ध्यान होनी चाहिए वो बात है कि जो पुरुष होगा उसे हम प्लस से दर्शाएंगे और जो महिला होगी उसे माइनस से, या फिर इसे ट्रायंगल से भी और इसे सर्कल से दर्शा सकते हैं, या फिर इसे रेक्टेंगल और सर्कल से। लेकिन हम किससे दर्शाएंगे? प्लस और माइनस से। तो फैमिली ट्री में क्या होता है? इसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए कि कौन सी पीढ़ी होती है। तो इसे फैमिली ट्री को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो स्वयं को लेंगे। स्वयं यानी खुद। तो अब इसका जो है अपनी पीढ़ी से संबंध दर्शाएंगे। तो क्या करेंगे? इसकी पीढ़ी में कौन, मतलब हमारी पीढ़ी में क्या, खुद की पीढ़ी में क्या हो जाएगा? भाई, बहन,
ये तो क्या हो गए हमारे पीढ़ी में जाएंगे। और एक जैसे स्वयं है तो यहाँ भी मान लो स्वयं यानी एक बार पुरुष मान लो। स्वयं क्या है? पुरुष। तो अब एक पत्नी भी इसी पीढ़ी में आएगी। अब पत्नी का भाई, उसकी बहन, ये सभी क्या हो गए? एक ही पीढ़ी में। ये कौन सी हो गई? एक पीढ़ी। अब दूसरी पीढ़ी कौन सी होगी? जिसमें क्या होंगे? इसके माता पिता, माता और पिता। हम क्या करेंगे? जो पुरुष है उसको तो प्लस से दर्शाएंगे और जो महिलाएं हैं उसको माइनस से दर्शाएंगे। भाई क्या हो गया? पुरुष। बहन क्या हो गई? माइनस। और पत्नी क्या हो गई? माइनस। भाई प्लस, बहन माइनस। अब इसके माता पिता आ गए, वो भी क्या हो गए? ऊपर वाली पीढ़ी में, सेकंड पीढ़ी में। अब एक सेकंड पीढ़ी। अब चाचा, चाची, बुआ, ये सभी क्या हो जाएंगे? सेकंड पीढ़ी में। और थर्ड पीढ़ी कौन सी हो जाएगी? दादा, दादी, तो ये कौन सी पीढ़ी हो गई? थर्ड पीढ़ी। इसमें क्या हो गए? अब पत्नी के दादा दादी आ जाएंगे, तो ये क्या हो गई? इसमें भी। और -1 पीढ़ी होगी एक, वो कौन सी होगी? बेटा बेटी वाली। तो बेटी क्या हो गई? माइनस। बेटा क्या? प्लस। दादा क्या? दादी क्या? माइनस। प्लस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस। और -2 वाली पीढ़ी कौन सी हो जाएगी? पोता और पोती। बेटी के बच्चे क्या होंगे? दोहिता और दोहिती, यानी कि तो टोटल मिला के जो पहली पीढ़ी है उसे 2 नीचे की तरफ पीढ़ी होगी, 2 ऊपर की तरफ। अब एक चीज की स्वयं से सीधे तीन पीढ़ियां संबंधित होती है। वो होती है बेटा, स्वयं और पिता। यानी कि ये फर्स्ट पीढ़ी हो गई। तो एक क्या? माइनस वाली पीढ़ी, यानी कि बेटा बेटी वाली वो जो पीढ़ी है वो माइनस वाली, -1 वाली पीढ़ी। एक तो वो डायरेक्ट संबंधित होगी और एक सेकेंड वाली पिता वाली पीढ़ी जो है, जिस पिता माता चाचा चाची वो संबंधित होंगी। तो 3 पीढ़ियाँ आपस में संबंधित होती है। अब करते हैं इसके क्वेश्चन हल। वो भी टाइप फर्स्ट कौन सी? पहेली नुमा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ए बी की माता है, यानी कि ए जो है
क्या है, बी की माता। तो ये ऊपर वाली पीढ़ी में क्या हो गई, माता। माता को किससे डिनोट करेंगे, माइनस से। अब इसका जेंडर हमें पता नहीं कि ये बेटा है या बेटी, लेकिन अब आगे क्वेश्चन क्या है, बी सी की बहन है। बी जो है वो क्या है, सी की बहन है। तो सी क्या हो गई, ए की बेटी। ये कौन है, माता। और ये क्या हो गई, बेटी। तो ये क्या हो गई, माइनस। सी का जेंडर हमें पता नहीं अभी तक। अब सी डी का पिता है। सी जो है वो क्या है, ए का पिता। तो ये बेटी यानी कि ये जो भाई है और ये बहन, ये सेम जनरेशन में आ गए। और ये बेटा नीचे वाली पीढ़ी में आ जाएगा। बेटा क्या है, प्लस। भाई है या बहन, इसका जेंडर नहीं पता, लेकिन ये क्या है, सी डी का पिता है। तो यहाँ दे रखा है सी डी का पिता है। डी का पिता है मतलब अब ये क्या है, इसका भाई। तो ये क्या हो गया, प्लस पिता यानी पुरुष हो गया। डी का जेंडर हमें पता नहीं, लेकिन अब आगे में क्या पूछा है, ए और ए का डी से क्या संबंध है। तो हमें बताना ए का डी से क्या संबंध है। तो ये क्या हो गया, ए का। तो हम संबंध क्या बताएंगे, ये क्या हो गया, इसका बेटी है तो ये इसका भाई। तो ये क्या हो गया, बेटा। तो बेटे का बेटा यानी इसमें हो गया दादी पोता या पोती का संबंध। लेकिन हमें क्या बताना है, ए का, जिसके साथ का दिया होगा उसी का संबंध बताना है। तो ए का यानी ए क्या हो गई, दादी। तो ए का क्या संबंध है, दादी। अब दूसरा क्वेश्चन, बी का भाई ए है। बी का भाई ए है। ए क्या है, भाई यानी पुरुष। तो इसे प्लस से दर्शाएंगे। सी की पुत्री बी है। तो सी की पुत्री बी है। तो पुत्री है मतलब माइनस साइन, और किसकी है, सी की। तो इसका हमें पता नहीं है इसका पिता है या माता। तो इसका जेंडर हमें पता नहीं। और ए के पिता डी है। अब क्या है, ए के जो पिता है वो क्या हो गए, डी। तो इसका हमें जेंडर पता है कि ये क्या है, पिता है। अब ये दोनों क्या है, ये भाई है, ये बहन। तो अगर ये पिता है, बी का पिता डी है तो ए का पिता भी डी है। तो ये सी क्या हो गई, माइनस माता हो जाएगी ये। तो अब पूछा क्या है हमें, सी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो सी का डी से संबंध क्या है, इनका। तो ये क्या हो गया, पति पत्नी। तो किसका संबंध है, किसका पूछा है, सी का। तो सी का क्या है, ये क्या है, इसकी पत्नी। वैसे ही अगला क्वेश्चन, बी पिता है सी का, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है। बी पिता है प्लस इनके पिता है किसका, सी का, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है। तो सी इसका पुत्र नहीं है मतलब क्या हो गया, पुत्री। ये क्या हो गया, माइनस। बी का सी से संबंध। तो बी का क्या बताना है, सी से संबंध। तो क्या हो गया इसका संबंध, ये इसका क्या हो गया, पिता। अब एक क्वेश्चन है, ए बी का भाई है। ए जो क्या है, बी का
ये सेम जनरेशन के हो गए, भाई भाई मतलब। तो बी का भाई कौन है? ए। तो ये क्या है? प्लस, क्या है? भाई। सी डी की बहन है। तो ये अब इनका आपस में कोई संबंध नहीं दे रखा ए बी के साथ, तो इसे हम क्या अलग परिवार बना देंगे। सी डी की क्या है? सी व डी बहनें हैं, तो ये दोनों क्या है? बहन, यानी माइनस। ए व बी भाई है, सॉरी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। तो इनमें क्या संबंध है? भाई का दोनों में। और ये दोनों क्या है? बहन। अब क्या है? ए का पुत्र डी का भाई है, तो इसमें क्या, अब ए का पुत्र, ए का पुत्र जो क्या है? पुत्र यानी प्लस हो जाएगा, पुत्र डी का भाई है, तो इसका क्या है? भाई, क्या है? भाई। तो बी का सी से क्या संबंध है? तो अब क्या बताना है? बी और सी का संबंध बताना है इन दोनों का। तो ये सी जो है डी की बहन है, तो ये क्या हो गई? इस पुत्र की क्या हो गई? बहन हो गई, क्योंकि ये भाई है, तो ये इसका क्या है? पिता। तो सी का भी क्या हो जाएगा? पिता। तो बी और सी का क्या संबंध होगा आपस में? ये पिता, ये इसकी पुत्री हो जाएगी। और अब हमें पूछा क्या है? बी का, तो हमें बी का बताना है। तो बी का, बी क्या है? पिता, तो इसका क्या संबंध हो जाएगा? सॉरी, तो इनका क्या संबंध हो जाएगा? पिता पुत्री का। तो क्या हो गया? पिता। यहाँ बी कर लिया। अब एम भाई है एन का, एम जो है क्या है? भाई है किसका? एन का। तो इसका हमें पता नहीं कि ये बहन है या भाई। के बहन है एम की, के बहन है एम की, तो इसकी बहन कौन है? के बहन है एम की। पी भाई है ओ का। अब इसमें पी और ओ का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, तो क्या कर लेंगे? इसे अलग से अलग फीमेल बना लेंगे। पी भाई है ओ का, तो इसका भी हमें जेंडर नहीं पता, ये बहन है या भाई। ओ बेटी है एन की, लेकिन अब इसमें क्या दे रखा है? ओ बेटी है, यानी कि इसका जेंडर क्या हो गया? माइनस। तो ये क्या हो गई? बेटी किसकी? एन की। तो पी का चाचा कौन होगा? तो अब हमें बताना है कि पी का चाचा कौन होगा। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे ऑप्शन से। अब ये दोनों भाई बहन है, तो इसका एन जो है या तो माता होगी या पिता। तो अगर ये माता है एन, तो इस हिसाब से तो ये एम क्या हो जाएगा? मामा। और ये क्या हो जाएगा? के मौसी। लेकिन हमें क्या पूछा है? चाचा, तो हम इसे क्या मानेंगे? अगर माता होता तो, लेकिन इसे हम पिता मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? एम क्या हो जाएगा? चाचा। और के क्या हो जाएगी? बुआ। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो गया? एम इसका चाचा हो गया, पी का।